हेलो एवरीवन। पिछले वाले वीडियो में मैंने अपना पूरा 1 साल का एक्सपीरियंस शेयर किया था। अब इस वाले वीडियो में हम लोग उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि उसमें मैं बता नहीं पाया था कि मेरा लिविंग कॉस्ट क्या रह रहा है यूके में। तो वो मैं बताता हूँ इस वाले वीडियो में। ऑल्सो इसी वीडियो में मैं आपको एक ब्रेक डाउन दे दूंगा कि आप अगर एक मीडियम एक्सपेंडिचर में रह रहे हो तो कितना खर्चा होगा, एक अगर आपको थोड़ा लो लेवल जाना है या हाई लेवल जाना है तो क्या रेंज रहेगा खर्चे का, क्योंकि वो आपके बजट और आपके एक्सपेंडिचर पे डिपेंड करता है कि क्या रेंज आपका डिसाइड होगा। तो वो सब मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। तो मेक श्योर कि आप एंड तक देखो, क्योंकि इसके अंदर मैं बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगा और आप उस हिसाब से अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो, और कौन से सिटी में हो उस हिसाब से भी मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर दूंगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग एक मीडियम रेंज से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग लो लेवल में जाएंगे और उसके बाद हाई वाले में जाएंगे। देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपको सबसे जो मेजर आपका परसेंटेज होल्ड करता है ना आपके एक्सपेंडिचर में, वो है आपका अकोमोडेशन एंड बिल्स। वो सबको ज़्यादा पकड़ता है। तो अगर आप फ्लैट ले रहे हो या फिर प्राइवेट अकोमोडेशन ले रहे हो तो आपको कितना पड़ेगा, ऑलमोस्ट आपको 65,000 महीने का पकड़ लो, इंक्लूडिंग बिल्स आई एम सेइंग। तो आपको नॉर्मल सा घर मिलेगा, आपको स्पेशियस रूम मिलेगा ना, आपका पर्सनल रूम मिलेगा आपको विथ योर वॉशरूम, ठीक है। लेकिन किचन और वॉशरूम भी शेड हो सकता है, और किचन तो शेड रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ऑन सीट रूम की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको एक एडवाइस ये रहेगी कि आप एक प्राइवेट अकोमोडेशन बुक कर लो एम्बर के थ्रू, क्योंकि आप फ्लैट में पता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है और स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एक प्रॉब्लम से यहाँ पे ये होती है कि फ्लैट आराम से मिलता नहीं है आप लोगों को, प्लस सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है। लेकिन और आपको ये भी नहीं पता कि आप अपना डिपॉजिट अमाउंट दे रहे हो तो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो सब तो पता नहीं चलता, क्योंकि आप अपने होम कंट्री में हो, आपको पता ही नहीं कि यहाँ पे क्या सीन रहेगा। तो इस वजह से आप प्राइवेट अकोमोडेशन बुक कर लो। स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट है, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है। आपको बाहर के कोई लोग मिलेंगे नहीं, तो सिक्योरिटी का भी कंसर्न चला गया, प्लस आपको एक स्टूडेंट यूनियन भी मिल जाएगा जिसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स रहेंगे, आपके कोर्स दूसरे कोर्स, आप सबसे दोस्ती करो, तो यही सबसे फायदा होता है। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ भी आप दोस्ती कर सकते हो, विच विल हेल्प यू टू बिल्ड कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह। लेकिन अगर आप फ्लैट में रहते हो तो वो सब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोर्स में आप इतना बिजी हो तो यूनिवर्सिटी में तो आप फ्रेंडशिप ज़्यादा नहीं कर पाओगे। बट आपको अगर ज़्यादा मतलब अगर कॉमन टाइम स्पेंड करना है तो आप अपने अकोमोडेशन में कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे कॉमन रूम्स मिलेंगे, गेम्स रूम्स मिलेगा आपको मूवी थिएटर रूम मिलेगा, आपको जिम मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ मिलती है स्टूडेंट अकोमोडेशन में। दैट्स वाई आई वुड रिकमेंड कि आप प्राइवेट अकोमोडेशन बुक कर लो थ्रू एम्बर, क्योंकि एम्बर जो है वो अच्छी कस्टमर सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है आपको थ्रू आउट। आप इंडिया में भी रहोगे तो आपको अच्छे से वो सपोर्ट करेंगे, पूरे प्रोसेस के बारे में अच्छे से हेल्प करेंगे अंटिल यू रीच योर अकोमोडेशन। अब इसको अगर आपको डिस्काउंटेड प्राइस में बुक करना है तो उसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में मैंने डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। और अगर आपको कहीं और एम्बर के अलावा कहीं और अगर आपको इससे कम रेट में आपको मिल रहा है ना, तो आप एम्बर स्टूडेंट्स को हमेशा बोल सकते हो, वो आपका मैच कर देंगे प्राइस। क्यों? क्योंकि वो लोग जो है एम्बर स्टूडेंट सबसे चीपेस्ट प्राइस ऑफर करते हैं फॉर द सेम काइंड ऑफ रूम। और अगर लिंक पे जाओगे तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिलेगा, वहां पे जाओ, आपको बुक करने की जरूरत नहीं है, आप फॉर्म भी फिल कर दोगे तो वो आपको रीच आउट करेंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे, आपकी यूनिवर्सिटी के आसपास जो भी प्राइवेट अकोमोडेशन अवेलेबल है वो आपको बताएंगे, जो सबसे क्लोजेस्ट रहेगा। एंड प्राइजेस के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो उनसे डिस्कस करके। तो आप आते हैं कि मैंने जैसे कि बोला 65,000 का आप एक रेंज पकड़ लो, और ये मीडियम रेंज की बात कर रहा हूँ। तो 65,000 में आपका हाउस रेंट और आपका बिल्स इंक्लूड हो गया। अब बात करते हैं ग्रोसरी का। देखो ग्रोसरी अगर आप मीडियम रेंज में रह रहे हो ना तो 15,000 से 20,000 का खर्चा आएगा ग्रोसरी। अब वो आपका डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ले रहे हो, क्योंकि अलग अलग ग्रोसरी स्टोर्स के अलग अलग हैं। मैं तो सजेस्ट करूंगा लिडल वगैरह से आप शॉपिंग करो, तो उससे आपका 15-20,000 के रेंज में आपका हो जाएगा। तो ग्रोसरी वो होगी। गैस बिल मैंने उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया था, तो आपको गैस बिल अलग से पे नहीं करना है। तो अगर आप खुद घर में सिर्फ घर में बना के खा रहे हो तो 15 से 20,000 में आपका हो जाएगा। कभी कभी आप बाहर खाते हो, पकड़ लो महीने में 1-2 बार बाहर खा रहे हो, या फिर रेगुलर कॉफ़ी पी रहे हो, तो उसके ऊपर आप ऐड ऑन कर सकते हो, 5-6 हज़ार रुपये ऐड ऑन कर लो वो। प्लस अगर आपको कुछ शॉपिंग करनी है रेगुलरली, कि आप बाहर कपड़े खरीद रहे हो या कोई भी तरह की शॉपिंग हो रही है अलग अलग, तो मैं मिसलेनियस के तौर पे चलो 10,000 एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ मैं। तो पकड़ लेते हैं हम लोग 25 से 30,000 का रेंज पकड़ लेते हैं, जिसके अंदर आपका ग्रोसरी और आपके पूरे लिविंग कॉस्ट का जो खर्चा है वो आएगा। तो देखो ऑलमोस्ट हम लोग 90,000 तक आ चुके हैं, जिसके अंदर विच इंक्लूड्स आपका अकोमोडेशन, बिल्स एंड आपका लिविंग कॉस्ट, ठीक है। तो ये तो हो गया मीडियम रेंज में। अब इसी को हम थोड़ा सा और लो लेवल में लाते हैं कि अगर आपको और थोड़े कम में काम करना है तो कैसे कर सकते हो। तो देखो ग्रोसरी ना आप स्टिल मैनेज कर सकते हो, और थोड़ा सा कम करके 10,000 में मैनेज करने का। तो 10,000 तक आप वो मैनेज कर सकते हो, तो 5,000 वो सेव कर लो। आप अगर बाहर बिल्कुल नहीं खा रहे हो, कॉफ़ी बाहर बिल्कुल नहीं पीते हो, तो 10,000 तक में आपका पूरा हो जाएगा।
प्लस आपके रूम रेंट में एक बता देता हूँ कि अगर आप यूके में रह रहे हो तो एक यहाँ पे ट्रिक्स होती है। जैसे स्कॉटलैंड में एक रूल होता है, एक हाउसिंग रूल होता है यहाँ पे। हाउसिंग रूल ये है कि आप एक रूम में किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते हो, यहाँ पे ये रूल है। लेकिन आप अगर फैमिली हो या अगर आप अपने पार्टनर के साथ रह रहे हो तो आप रह सकते हो। फैमिली मतलब कज़न हो गया या भाई बहन हो गए, उसमें आप सम अमाउंट सेव कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम माई एंड, बट लोग क्या करते हैं कि वो अपना जो एग्रीमेंट बनाते हैं कि अगर दो लोग शेयर कर रहे हैं, मान लो, तो अगर मान लो दो लड़के शेयर कर रहे हैं तो वो अपने आप को एज अ कज़न ब्रदर्स बोल देते हैं। उस हिसाब से वो लोग शेयर कर लेते हैं और वहाँ पर रह लेते हैं, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, क्योंकि अगर इसमें पकड़े जाओगे तो दिक्कत हो सकती है आपको भी और आपके ओनर को भी। तो इस वजह से ये एक प्रॉब्लम रहती है। लेकिन अगर आप शेयर कर ले तो किसी वजह से भी, स्कॉटलैंड में तो चलो एचओमओ का रूल है, बट आई थिंक थ्रू आउट द यूके ये रूल नहीं है। आप शायद शेयर कर सकते हो थ्रू आउट द यूके दूसरे प्लेसेस में, वो आपको उस सिटी के हिसाब से चेक करना पड़ेगा, उसके जो रूल्स क्या हैं उस हिसाब से, या फिर आप अपने ओनर से भी पूछ सकते हो। अगर आप शेयर कर रहे हो रूम को तो आप वहाँ पे सेव कर सकते हो। जैसे मान लो 65,000 का पड़ रहा है, वो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा डायरेक्टली, तो 32,000 वहाँ पे आ गया। आपके 10,000 में आपका आपका खाने पीने का खर्चा हो गया। 42,000 के आसपास में आप 42 से 50,000 में, अंडर 50,000 में आप एक नॉर्मल लिविंग लाइफ जी सकते हो यहाँ पे यूके में, अगर आप चाहो तो। बट इसमें वही इशू है, प्रिवेसी का इशू हो जाएगा थोड़ा सा, अगर आप स्टूडेंट हो तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा, क्योंकि आपको पर्सनल रूम चाहिए होगा, आपका पर्सनल टेबल चाहिए होगा, तो वो सब में प्रॉब्लम हो जाती है एज अ स्टूडेंट। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, हर इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि कैसा सीन रहेगा। इन दोनों चीज़ में ना एक और चीज़ ऐड ऑन कर देता हूँ कि अगर आपको कहीं पे घूमने जाना है, तो जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। अगर जैसे स्कॉटलैंड में हम लोग एक ट्रिप पे गए थे, जहाँ पे हम लोग 1 नाइट स्टे किया था हम लोगों ने कहीं और पे, लेकिन हमने एक हॉस्टल में स्टे किया था। तो उसका पूरा मिला के जो खर्चा हुआ था, हमने एक कार भी बुक की थी, पेट्रोल, कार का रेंट, प्लस वहाँ रहने का, आसपास घूमने का एरिया का, उसका जो खर्चा आया था वो हमारा 10 से 12,000 आया था पर हेड। सिर्फ 1 नाइट स्टे किया था हमने कहीं और पे। तो ये भी खर्चा आता है। तो आप रेगुलरली अगर हर महीने में ट्रैवल कर रहे हो विथ योर ग्रुप, तो आपका इसके आसपास का खर्चा आएगा, तो वो भी आप ऐड ऑन या फिर माइनस कर सकते हो, इट्स अप टू यू। अब बात करते हैं हाई रेंज में भाई। तो यहाँ पे जो हाई रेंज के जो स्टूडियो रूम फ्लैट्स होते हैं ना, जैसे प्राइवेट अकोमोडेशन में भी आपको एक जो स्टूडियो रूम मिलता है, जहाँ पे बहुत लोग जो होते हैं प्योर वेज होते हैं, तो वो लोग नहीं चाहते हैं कि शेयर करें किसी और के साथ, तो वो अपना स्टूडियो रूम लेते हैं। और ये सब केस में ना भाई बहुत खर्चा होता है। लाइक आपका सिर्फ अकोमोडेशन का सिर्फ आप 1.5 लाख के आसपास का तो सिर्फ अकोमोडेशन में खर्चा कर सकते हो, क्योंकि उसमें स्टूडियो रूम मिलता है आपको, पूरा स्पेशियस रूम मिलेगा, पूरा घर आपको स्पेशियस मिलेगा। तो 1.5 लाख के आसपास का वो पकड़ लो, प्लस ग्रॉसरी भी आप यहाँ पे थोड़े हाई हैंड के भी ग्रॉसरीज होते हैं, जैसे मॉरिसन्स हो गया, या फिर और भी ग्रॉसरी स्टोर्स होते हैं जहाँ पे आपको मे बी ज़्यादा फ्रेश वेजिटेबल्स मिलती हो, आई एम नॉट श्योर, लेकिन उसके अंदर काफ़ी हाई एंड प्राइजेस रहते हैं। तो वो सारे प्राइजेस भी आप इंक्लूड कर लो। लिविंग कॉस्ट, आप रेगुलरली बाहर खा रहे हो, कैफे जा रहे हो, तो उसमें भी आपका 30-40 हज़ार रुपये उसके ऊपर भी ऐड ऑन हो सकता है। प्लस आप बिल्स ले लो, अगर आप बड़े घर में रह रहे हो तो ऑब्वियसली बिल्स भी ज़्यादा आएगा। बट हाँ, अगर अगेन प्राइवेट अकोमोडेशन में रह रहे हो तो वहाँ पे भी बिल सेव कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट अगर ज़्यादा खर्चा कर रहे हो तो 1.5 से 2 लाख में भी आपका एक्सपेंडिचर कम ही पड़ेगा यार। मतलब कोई लिमिट ही नहीं है उसकी, क्या शॉपिंग, मतलब हर महीने शॉपिंग चल रही है या वो चल रही है। तो इट्स अप टू यू, मतलब आपका क्या खर्चा है वो बता दिया, लेकिन मैंने एक बेसिक रेंज बता दिया आपको कि क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो जिससे आप अमाउंट को सेव भी कर सकते हो। तो अगर मैं हाई लेवल पे बताऊं तो अंडर 50,000 में भी आप रह सकते हो यहाँ पे, अराउंड अंडर 90,000 में भी आप मैनेज कर सकते हो, और आप 1.5 से 2 लाख का भी जो है वो एक आपका ब्रैकेट है। आई नो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बट यहाँ पे लोग पार्ट टाइम करते हैं, कुछ लोग पार्ट टाइम करके थोड़ा बहुत ले लेते हैं। बट एक अच्छी बात ये है कि एज ए स्टूडेंट आप 20 आवर्स कर सकते हो पर वीक, तो उसमें मिनिमम वेज के हिसाब से यू कैन अर्न ऑलमोस्ट लाइक 90,000 टू 1 लाख पर मंथ। अगर आप मिनिमम वेज भी आपको मिल रहा है तो 90,000 से 1 लाख कमा सकते हो। तो आपका जो लिविंग कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट आप निकाल सकते हो। हाँ, कोई यूनिवर्सिटी फीस नहीं निकाल सकते, यूनिवर्सिटी फीस के लिए यू हैव टू डू अ जॉब बाद में। तो चलो बस इतना ही था वीडियो में। अगर आपको कुछ इंसाइट मिली हो और इसी से ऐसे ही रिलेटेड मैं वीडियोस बनाते रहता हूँ अपने चैनल में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और यू कैन चेक आउट अदर वीडियोज एज वेल, जिसके अंदर मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आप इंडिया में हो तो बायोमेट्रिक, वीज़ा से रिलेटेड, फ्लाइट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। तो आप मेरा जो प्लेलिस्ट है वो चेकआउट कर सकते हो, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर एम्बर से बुक करना है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा।